सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल समर्थ हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग भाग 2 में वर्णमाला के अंतर्गत ही व्यंजन की स्थितियों के बारे में बात करेंगे कि आखिर हिंदी वर्णमाला में कैसे 52 वर्ण होते हैं और कैसे वे बोले जाते हैं, उनकी स्थितियां क्या है, इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा कर। व्यंजन अभी बताए हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अब इनको व्यवस्थित वर्णमाला पढ़ रहे हैं आप, तो अब परिभाषा वर्णमाला का आपने ऊपर पढ़ा है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अब देखिए कैसे व्यवस्थित होते हैं ये। पहले हम इनको क वर्ग, ठीक, जिसे हम कंठ कहते हैं। क वर्ग को ही कंठ कहते हैं, जिसमें हम रखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। यानी कितना हो गया ये? 5 हो गया। 5 हो गया, इनकी संख्या 5 हम मान लेते हैं। फिर क च वर्ग आपका, जिसे तालु कहते हैं, तालु से बोले जाते हैं, यानी कि ये कंठ से बोले जाते हैं। आप संस्कृत पढ़े होंगे, जानते हैं, अकु विसर्जनीया नाम कंठ, कंठ से जो बोले जाते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। परीक्षा में पूछता है कंठ से बोला कौन कौन जाता है, तो ये बोले जाते हैं। 5 इनकी संख्या हो गई। अब तालु से देखिए, च, छ, ज, झ, इया, इनकी संख्या भी 5 हो गई। अब देखिए क, च, ट वर्ग, ट वर्ग, इसको मूर्धा से बोला जाता है। किससे? मूर्धा से, ठीक, यानी इसको मूर्धा से बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 5 हो गई। देखिए कंठ से क वर्ग बोला जाता है, च वर्ग बोला जाता है तालु से, च, छ, ज, झ, इया। अब ट वर्ग आ गया मूर्धा से, ट, ठ, ड, ढ, ड़, 5 हो गया ये। क, च, ट, त वर्ग, अब इसी को त वर्ग, त वर्ग किससे बोला जाता है? ये किससे बोले जाते हैं? दंत से। किससे बोले जाते हैं? दंत से। त, थ, द, ध, न, इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 5 हो गई। देखिए यही वर्णों का व्यवस्थित, यही वर्णमाला है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। यानी कि 52 वर्ण कैसे होता है ये भी तो जानना है। अच्छा, 52 वर्णों में स्वर भी तो है, स्वर को लिख देते हैं यहाँ। स्वर यहाँ देखिए, अ, आ, ई, उ, री, ऐ, ओ, औ, इनकी संख्या 11। 11 इनको भी लेना है। 33 व्यंजन, कुल मिला के 52 वर्ण होने चाहिए। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। अब देखिए प वर्ग, प वर्ग, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ से, इनको हम ओष्ठ से बोलते हैं। ओष्ठ, जिसमें प, फ, ब, भ, म। देखिए 5 ये हो गए। देखिए इन्हीं 25 को स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। वर्गीय, दोनों एक ही बात है, वर्गीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन कहिए या वर्गीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ये आपके देखिए 25 हो गए, यानी कि कंठ से जो बोले जाते हैं को विसर्जनीय नाम कंठ। और देखिए ये च वर्ग आपका बोला जाता है तालु से,
ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से। परीक्षा में पूछता है, किसी एक वर्ण को उठा के पूछ देगा किससे बोला जाता है, तो आपको याद करना पड़ेगा ये। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा? य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, अब आता है अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन। क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अच्छा, ऊष्म व्यंजन में देखिए, तीनों सा और हा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ और एक स्र भी इसी में आएगा, स्र। ये 4 द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में ध और ढ, ये 2 रहेंगे, इनकी संख्या 2 हो गई। ठीक, नीचे लुप्ता लगा रहेगा। लुप्ता देखिए इधर नहीं लगा है, इसमें नहीं रहेगा, यहाँ लगा हुआ है। और इसके बाद एक अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, जिसको किशोरीदास वाजपेयी ने अभी बताए थे ऊपर। अनुस्वार और विसर्ग, ये आपके 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला के हो गए टोटल।